कितने प्रकार के यौगिक होते हैं? दो टाइप्स के कंपाउंड होते हैं। हमने यौगिक पीछे आपको बता दिया था। यौगिक दो प्रकार के होते हैं बालक, एक होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक। इसको जरा हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, अगर कार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो ध्यान देना है। कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जो जीवों से प्राप्त होते हैं। किससे? जीवों से। जो चीजें जीवित हैं, अगर जीवित चीजों से कोई भी यौगिक प्राप्त हो रहा है तो उसे हम कहते हैं कि वो एक कार्बनिक यौगिक है। समझ में आया? अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऐसा यौगिक जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक। सिंपल डिफरेंस समझ में आया? जो जीवों से प्राप्त होगा उसे हम कार्बनिक कहेंगे, जो जीवों से प्राप्त उसे कार्बनिक, जो निर्जीवों से प्राप्त उसे अकार्बनिक। एग्जांपल्स बताते हैं। माटा सुने? माटा, लाल चींटियां ज्यादातर आम के पेड़ के पाई जाती है ना? तो लाल चींटियां जब है, जब वो दंश मारती हैं, मतलब जब वो काटती है, या हाड़ा जानते हो ना, या मधुमक्खी जब तुमको मारता है तो तुम्हारे शरीर में फार्मिक एसिड छोड़ता है। क्या छोड़ता है? HCOOH, जिसको हम फार्मिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मिक अम्ल। समझ में आ रहा है? तो तुम बताओ कि जब ये HCOOH है और ये किससे मिला? लाल चींटियों से। लाल चींटियों से। और क्या लाल चींटियां जीवित हैं? क्या वो चलती हैं? अपना वृद्धि एवं विकास स्वयं करती हैं? तो जीवित है। मतलब ये जो लाल चींटियों से प्राप्त हुआ है तो इसे हम क्या कहते हैं? कार्बनिक। आसान। क्या समझ में आया? आया? अच्छा। अकार्बनिक यौगिक क्या? एक ऐसा यौगिक जो जीवित चीजों से प्राप्त न होकर किससे प्राप्त होता है? निर्जीवों से। समझ रहे हो ना? जैसे नमक। क्या? नमक। NaCl फॉर्मूला होता है। नमक का सूत्र क्या है? ठीक। NaCl होता है नमक का फॉर्मूला बालक, और नमक मिलता है समुद्र से। नमक मिलता है समुद्र से। तो बताओ, समुद्र जीवित है कि निर्जीव है? निर्जीव है। समुद्र निर्जीव है वो। समझ रहा ना? तो जब निर्जीव है तो उससे जो NaCl प्राप्त हुआ वो क्या होगा? अकार्बनिक। याद हुआ? तो जो भी चीजें जीवित वस्तुओं से पाई जाती है उसे हम, जो भी चीजें निर्जीव वस्तु से पाई जाती है उसे हम अकार्बनिक है। कोई दिक्कत? सबने समझा? एक आध और एग्जांपल लेते हैं। जैसे और भी एग्जांपल्स कार्बनिक के मान लो, जब भी बालक कोई जीवित चीज सड़ती है, जब भी कोई जीवित चीज सड़ती है तो उससे मीथेन नामक गैस निकलती है। कौन सी गैस? मीथेन। उसे गोबर गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोबर गैस। मीथेन CH4 निकलती है। कोई चीज सड़ती है, जीवित चीज। क्या चीज? जीवित चीज। कोई जिंदा थी, मर गई, सड़ रही है, तो उससे कौन सी गैस निकलेगी? मीथेन। तो बताओ, क्या ये मीथेन गैस किसी जीवधारी से प्राप्त हुआ? किसी जीवित चीज से निकल रहा है ना? तो इसे भी हम क्या कहेंगे? कार्बनिक। क्या कहेंगे? कोई दिक्कत है? समझे में आया? बालू, सिलिका, SiO2। बालू निर्जीव है कि सजीव है? तो वो भी जो है सिलिका यानी SiO2, उसको सिलिका सामान्यतः कहते हैं। सिलिका ये बालू है। तुम बताओ, वो निर्जीव है? तो कार्बनिक की अकार्बनिक? अंतर समझ में आ रहा है? चीनी। क्या? फॉर्मूला C12H2011। ये चीनी है। क्या है ये? तुम बताओ, चीनी किससे प्राप्त होता है? गन्ने से। और गन्ना जीवित है कि नहीं है? है, क्योंकि वो अपना वृद्धि और विकास स्वयं करता है। गन्ना अपने आप बढ़ता है ना? उसको हम अपने हिसाब से बढ़ाते हैं क्या? अपने आप बढ़ता है ना वो।
तो इसका मतलब चीनी गन्ने से मिल रहा है, गन्ना जीवित है तो चीनी क्या हो गया? कार्बनिक हो गया। क्या समझ आया? कार्बनिक और अकार्बनिक समझ में आया? तो ये है कार्बनिक और अकार्बनिक। अब ये तो हमने बता दिया, कुछ एग्जांपल्स आपको बताए जिससे तुम जिसका तुम्हें सोर्स पता है, वो कहाँ से मिल रहा है तुमको ये पता है, तो तुम आसानी से बता पा रहे हो कि वो जीवित चीज से अगर मिला होगा तो कार्बनिक है, और अगर निर्जीव चीज से मिला होगा तो वो कार्बनिक। लेकिन सभी चीजों का हमें ये नहीं पता होता है, सभी यौगिकों का हमें यह पता नहीं होता है कि वो कहाँ से मिला है। सभी चीजों का हमको यह पता नहीं होता है कि वो कहाँ से मिला। इसलिए हम बाय द ट्रिक कार्बनिक और अकार्बनिक में विभेद करते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक में बाबू जो भी कार्बनिक यौगिक होता है उसमें C और H होगा सामान्यतः। जो भी कार्बनिक यौगिक होता है उसमें सामान्यतः C और H होता है। सामान्यतः क्या होता है? C और H। कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जिसमें C और H दोनों है, कुछ मतलब बहुत रेयर। कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जिसमें C और H दोनों है लेकिन तब भी वो अकार्बनिक है। कुछ का मतलब 1% केसेस में, 99% केसेस में ये रूल फॉलो होता है। तो बताओ, जिसमें C और H दोनों होता है उसे हम क्या कहते हैं? और जिसमें दोनों नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? आसान है। क्या बात समझ पड़ रही है? ठीक है ना? एग्जाम्पल देखो, जैसे माना बोले अच्छा दोनों होना चाहिए, अकेले अगर होगा तब वो कार्बनिक होगा। मान लो बाबू CO2, क्या इसमें C है लेकिन क्या इसमें H है? इसलिए ये क्या है? अकार्बनिक। समझ में आया? CH3OH, बताओ इसमें C है और क्या है? तो ये भी क्या है? कार्बनिक है। ये कार्बनिक है क्योंकि C और H दोनों है। तो समझ में आ रहा है? तो ये तो हम आपको केवल इंट्रो दे रहे थे, केवल पहचान कराना सिखा रहे थे। तो अब हमें पढ़ना है नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक के लिए चैप्टर है पूरा IUPAC आपके किताब में, समझ रहे हो ना? उसको हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम अकार्बनिक का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? तो हमारी जो अगली हेडिंग है, हमने डरवाया भी था कि अकार्बनिक यौगिकों का सूत्र कैसे बनता है, उसका नाम कैसे लिखा जाता है, ये सभी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बताइए, कोई दिक्कत है आपको? पढ़ लें? तो बिठा दें। तो अब हम बात करने वाले हैं अकार्बनिक यौगिकों का नाम। उसके लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं उन सभी रिक्वायरमेंट्स को हम लिखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, हमें एक चीज, पहली की चीज की रिक्वायरमेंट होती है और वो है तत्व। क्या रिक्वायरमेंट है? तत्व मतलब एलिमेंट। और जैसे मान लो हाइड्रोजन H1 है तो इसका नाम क्या होता है? क्या नाम होता है? हाइड्रोजन। अगर He2 है इसका नाम है हीलियम, इसका नाम है हीलियम। और लिथियम 3 है, Li का नाम होता है लिथियम, ठीक है ना? लिथियम। उसके बाद बेरिलियम होता है 4, बेरिलियम। इसके बाद होता है बोरोन, इसके बाद होता है कार्बन, इसके बाद होता है नाइट्रोजन। ध्यान से आप देखेंगे। उसके बाद होता है ऑक्सीजन, इसके बाद होता है फ्लोरीन, इसके बाद होता है नियॉन 10, नियॉन। इसके बाद होता है Na, सोडियम। इसके बाद होता है Mg, मतलब कि मैग्नीशियम। इसके बाद होता है Al, मतलब कि एल्यूमिनियम। ये कुछ तत्वों के नाम है जो कि रिक्वायरमेंट है, आप अगर याद कर ले तो अच्छा है। इसके बाद होता है सिलिकॉन, 20 तारीख दे रहा हूँ, सिलिकॉन। इसके बाद होता है फास्फोरस,
इसके बाद होता है सल्फर, इसके बाद होता है क्लोरीन, इसके बाद होता है आर्गन, इसके बाद होता है पोटेशियम और इसके बाद होता है कैल्शियम। ये हमने लिखे एलिमेंट्स के नाम, तत्वों के नाम। किसका नाम? अब जो अगला आपको लिखना है वो आयन का नाम। किसका? आयन का। जैसे O पे 2 माइनस, ठीक है, O पे डबल माइनस का नाम ऑक्साइड आयन। क्या? ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन। OH पे 1 माइनस का नाम हाइड्रोक्साइड आयन। क्या? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। पढ़ ले। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, सिस्टम में समझ नहीं आता, जानते हैं सब क्लास में। NO3 पे माइनस नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट। N पे 3 माइनस नाइट्राइड आयन। SO4 पे डबल माइनस सल्फेट आयन। SO3 पे डबल माइनस सल्फाइड आयन। S पे डबल माइनस सल्फाइड आयन। और PO4 पे ट्रिपल माइनस फास्फेट आयन। P पे ट्रिपल माइनस फास्फाइट आयन। फास्फाइट आयन। Cn पे 1 माइनस साइनाइड आयन। ठीक है, Cn पे 1 माइनस साइनाइड आयन। CO3 पे डबल माइनस कार्बोनेट आयन। और HCO3 पे 1 माइनस बाइकार्बोनेट आयन, या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसे, बाइकार्बोनेट आयन। इसी तरह HSO4 पे 1 माइनस बाइसल्फेट आयन। ऐसे बहुत सारे हैं, हम बेसिक्स केवल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड है। ये इतनी चीजें मिनिमम आपको याद होनी चाहिए बेसिक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखने के लिए। शुरुआती इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखने के लिए इतनी चीजें रिक्वायरमेंट है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने अब कैसे हम नाम लिखते हैं, तो जो भी हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और कार्बनिक यौगिक होगा, उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जो भी कार्बनिक यौगिक होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको दे दिया गया है Na2CO3, अगर आपको Na2CO3 दे दिया गया है तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड करिए। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। ओए बालक, हल्ला नहीं करो, ड्रामा काट देंगे, समझे? इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। बोले? देखो, जो पहले लिखा होगा ना वो पहला पार्ट है, और उसके बाद जितना लिखा होगा वो सब दूसरा पार्ट है। याद हुआ? तो पहले लिखा है Na सोडियम, तो ये पहला पार्ट, बाकी जो बच गया वो सब दूसरा पार्ट। अंतर समझ में आ? पहले पार्ट बाय पार्ट समझो इसको। दिखाई पड़ा? एग्जांपल और देखो, NaHCO3, NaHCO3 जो पहला लिखा है वो पहला पार्ट, और जो बच गया वो सब दूसरा पार्ट।
कुछ समझ में आ रहा है? और भी मान लो F माइनस फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, Cl माइनस क्लोराइड आयन, ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन हम तो बेसिक लिखवा रहे हैं, ठीक ना। और देखिए जैसे मान लो अगर KCl लिखा हुआ है, क्या लिखा? तो पोटेशियम पहला पार्ट, और Cl दूसरा पार्ट, कोई दिक्कत है? आओ ऐसे ही और भी रहता है, जैसे मान लो कुछ और भी, जैसे BeF2, ठीक, BeF2 ले लिया तो इसमें जो बेरिलियम है वो पहला और आगे वाला दूसरा, ठीक। अब मान लो Ca3PO4 का होल ट्वाइस, इसमें जो Ca है वो PO4, ठीक ना। ये डिजिट्स को छोड़ देना, कोई बात नहीं, बड़े जो पहला पार्ट होता है उसका नाम तत्व में से देख देख के लिखते हैं, किसमें से? और जो सेकंड पार्ट होता है उसका नाम आयन में से देख के लिखते हैं, समझा? जो पहला पार्ट उसको किसमें से? सेकंड पार्ट उसको किसमें से? जैसे मान लो ये Na और CO3, ठीक, Na को किसमें देखोगे? ठीक ना। और इसको किसमें देखोगे? आयन से, ठीक ना। हाँ ठीक है। आओ तो बाबू Na खोजेंगे, Na सोडियम हो गया तो Na लिख दीजिए सोडियम, ठीक। और उसके बाद CO3 है, CO3 ढूंढेंगे कहाँ है? क्या CO3 है? इसका नाम क्या है? अगर 2 माइनस होता है तो आयन लिखते हैं, लेकिन इस पे 2 माइनस तो कोई लिखा नहीं है, इसलिए केवल हम क्या लिखेंगे? कार्बोनेट। नाम हो जाएगा सोडियम और क्या? कार्बोनेट। सोडियम और क्या? कार्बोनेट। कोई दिक्कत? उसी तरह Na को क्या लिखेंगे? उसमें से देख के सोडियम, बोलो। और फिर HCO3 है, कौन है? HCO3। HCO3 को इसमें देखो क्या लिखोगे? पूरा नाम बोलो, पूरा नाम। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम आसान तो है, बोलो बोलो बोलो, आसान, आसानी से बता पा रहे हो? नेक्स्ट KCl, कौन? अरे कंट्रोल करिए, KCl ना। तो पहले वाले का नाम किस में देखोगे? और दूसरे वाले का नाम? ठीक। तो K का नाम क्या है? और Cl का नाम क्या है? पूरा नाम? ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, आसान है। तुम चलो एक पहले वाले का नाम किस में देखोगे? बोलो नाम क्या है इसका? B का, वो जो कहाँ है? बेरिलियम, बेरिलियम। और F का किस में खोजोगे? आयन, खोजो। कोई मैसेज? चार्जिंग प्रॉब्लम, पावर खत्म हो रही है, बहुत तेज बैटरी खींचता है। हाँ बोलो बाबू। क्या भाई आप बड़ा हो बेटा? नाम पूरा बता। भाई समझ आया? बेरिलियम और क्या? फ्लोराइड। बेरिलियम और क्या? फ्लोराइड, ठीक। कितने लोग इसका नाम बता देंगे? सच में? तो जो लड़का नहीं बता पाएगा, चलो जो नहीं बता पाएगा वो खड़ा हो जाओ, जो नहीं बता पाएंगे वो खड़े हो जाओ। बताओ क्यों नहीं बता पाओगे? क्या दिक्कत है? दिक्कत बताओ, बताओ इसमें पहला वाला कौन है? हाँ क्या बोल रहे हैं? तत्व। हाँ तो तत्व में देखो इसका नाम कहाँ, क्या नाम है इसका?
तत्व में इसका नाम क्या है? Ca का कैल्शियम। कैल्शियम। और ये वाला किस में देखोगे? आयरन। कहाँ क्या है उसका नाम? खोजो। हाँ PO4 क्या नाम है? फास्फेट। पूरा नाम बोलो। कैल्शियम फास्फेट। तुमको क्या नहीं आ रहा है? क्यों हाथ नहीं खड़ा किया? क्या बोला? अच्छा आप समझे? पीछे वाला समझे? वो तुम बता लोगे? KCl का नाम बताओ।